बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। करंट व्यू में आपको खुशामदीद। मैं हूं सरदार वलीद मुख्तार। आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे ज्यादा जिसके ऊपर बात की जा रही है वो चेयरमैन नैब की जानिब से जो इस्तीफा पेश किया गया है और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से उस इस्तीफे की मंजूरी सामने आई है। जो वजूहात बयान की जा रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि आफ्ताब सुल्तान ने निजी वजूहात पर जो है निजी मसरूफियात की बिना पर इस्तीफा दिया है, लेकिन हकीकत हाल इससे यकसर मुख्तलिफ है। ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि चूँकि नैब का जो अदारा है इसको माजी में भी और अब भी जो पीडीएम की हुकूमत है वो ये समझती थी कि इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करना है और मुखालफिन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालना है। ज़राए के मुताबिक आफ्ताब सुल्तान को भी इसी तरह का टारगेट दिया गया था और उन्हें कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 22 रहनुमा जो हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर केसेस बनाए जाएं और जो केसेस की नौयत हो वो नैब के जो मरकजी यानी नैब का हेड ऑफिस है इस्लामाबाद, उसके अलावा जो चारों सूबों में नैब के ऑफिस हैं तो उनके स्कैटर्ड जो केसेस हैं वो बनाए जाएं, उनको शफल किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो परेशान किया जाए। आफ्ताब सुल्तान के ऊपर जो दबाव था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा इत्तेहादियों की जानिब से था और ये कहा जा रहा था कि आफ्ताब सुल्तान जो हैं वो जिस मकसद के लिए उनको लगाया गया था या जिस मकसद के लिए आम परसेप्शन में जो नैब का अदारा पाकिस्तान में काम करता आया है वो उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल जुलाई में चेयरमैन नैब का तकर्रुर हुआ था जब वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुशावरत के बाद आफ्ताब सुल्तान को डीजी नैब लगाया था और उस वक्त ये समझा जा रहा था कि आफ्ताब सुल्तान के कैलिबर का आदमी जिसने इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड के तौर पे मुल्क में सर्व किया हुआ है वो शायद जो माजी में चेयरमैन नैब थे जावेद इकबाल उनकी तरह काम नहीं करेंगे और वो तस्वर जो है वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। चूंकि हमने देखा कि जो जावेद इकबाल थे, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल नैब के चेयरमैन इमरान खान के दौरे हुकूमत में काम करते रहे, उनके ऊपर मुतअद्दिद इल्ज़ामात जो हैं वो लगते रहे हैं कि उन्होंने पीडीएम को यानी जितने भी इमरान खान के सियासी मुखालिफिन थे उनके खिलाफ मुकदमात बनाए और उन मुकदमात में उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सामना करना पड़ा। आफ्ताब सुल्तान के ऊपर जो प्रेशर था सबसे ज़्यादा वो ये था कि जिस नौयत का एक केस साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ बनाया गया, जिसके आज उन्होंने लाहौर में एक अहम पेशी भी हुई जिसमें उस्मान बुज़दार पेश हुए। इस तरह के मुतअद्दिद केसेस जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के साथ साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऊपर भी बनाए जाएं। आफ्ताब सुल्तान का जो अलविदाई खिताब सामने आया है उसने इस तमाम मामले की कलाई खोल कर रख दी है और उन्होंने कहा है कि मैं इस अदारे में जो कि कायनी अदारा है इस पर मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने अफसरान से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे कहा जाता है कि फ़लाँ के भाई को पकड़ लो और फ़लाँ के भाई को छोड़ दो, फ़लाँ जिसका एक प्लाट है उसको पकड़ लो और यहाँ अरबों की चोरियाँ जो हैं अरबों के गबन करने वाले लोग आज़ाद फिर रहे हैं। उनका जो अलविदाई खिताब था उसमें उन्होंने कहा कि नैब में 99% लोग ऐसे हैं जो कि अच्छे हैं और नैब के अफसरान से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आपने किसी का दबाव नहीं लेना, अपने काम को पूरी ईमानदारी से सरअंजाम देना है। आफ्ताब सुल्तान के इस्तीफे के मुतालिक जो खबरें हैं वो 2 रोज़ कबल ही सामने आना शुरू हो गई थी, लेकिन आज जो है जब वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से इस बात का ऐलान किया गया कि आफ्ताब सुल्तान ज़ाती वजूहात पर इस्तीफ़ा दे रहे हैं तो ये जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है उसके लिए ये एक बम शेल से कम नहीं है। चूँकि आफ्ताब सुल्तान की जो तकर्रुरी थी वो 3 साल के लिए थी और जो चेयरमैन नैब होता है वो 3 साल के लिए उसका इंतखाब किया जाता है। कम तरीन वक्त जो है आफ्ताब सुल्तान ने गुजारा है और यूं अगर आप इसका अंदाज़ा करें कि सिर्फ 7 माह आफ्ताब सुल्तान उस प्रेशर को इंडोज नहीं कर पाए, उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाए जो कि इत्तेहादियों की जानिब से, हुकूमत की जानिब से उनके ऊपर बढ़ाया जाता है। माजी में हमने देखा कि नैब के हवाले से साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो बहुत ज़्यादा तनकीद करते हुए हमें नजर आए और उनका ये कहना था कि जब जैसे नैब जैसे अदारे जो पाकिस्तान में इस वक्त फंक्शन कर रहे हैं उनके होते हुए ना पाकिस्तान में सियासत की जा सकती है और ना ही पाकिस्तान में कोई तरक्याती काम हो सकते हैं। लेकिन मौजूदा हुकूमत जो पीडीएम की हुकूमत है इसने इक़्तिदार में आने के फ़ौरन बाद जो सबसे पहला काम था वो नैब के कानून में तरमीम की है और उसका तरमीम के बाद
अब नैब जो है ये आप कह सकते हैं कि एक सरमोनियल अदारा पाकिस्तान में बन गया है, जिसका काम सिर्फ पाकिस्तान के कौमी खजाने पर बोझ के अलावा कुछ नहीं है। चूंकि अब तरमीम के बाद 50 करोड़ से कम की जो करप्शन है, जो गबन है, जो बदउनवानी है, वो नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता। नैब सियासतदानों को नहीं पकड़ सकता। नैब साबिक ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर कोई मुकदमात उस तरह से एस्टेब्लिश नहीं कर सकता। नैब ताजर और कारोबारी लोगों के ऊपर मुकदमात नहीं बना सकता। और बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो नैब के एहलकारों पे इस बात का भी है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अब जो इल्ज़ाम लगाएगा, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं कि फलाने शख्स ने किसी भी तरक्याती मंसूबे में इतने रुपए का, इतने अरब का, इतने करोड़ का गबन किया है, तो जो ऑन्स ऑफ प्रूफ है का बर्डन है वो मुझे देना होगा। तो वो तमाम एहलकारान, वो तमाम अफसरान जो कि नैब में काम कर रहे हैं, अगर वो किसी के खिलाफ तहकीकात का आगाज करते हैं और वो ये साबित नहीं कर पाते कि उस शख्स ने हकीकी मानों में ये करप्शन की, बदउनवानी की, तो उनको सजा हो सकती है। सो इस मामले में कि जब नैब जो है वो उसके तमाम इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं, तो नैब वैसे भी अब एक सफ़ेद हाथी का किरदार अदा कर रहा है, जिसका पाकिस्तान के ख़जाने के पर बोझ के अलावा और कोई मकसद नज़र नहीं आता। और 1999 में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने यह अदारा बनाया था, तो उस वक्त ये ख्याल किया जाता था कि शायद नैब पाकिस्तान में जो करप्शन की बात की जाती है, जो गबन की बात की जाती है, जो स्कैंडल सामने आते हैं, उनमें कोई रिकवरी करेगा और उनमें जो है कोई ऐसा पाकिस्तानियों का जो पैसा है उसको रिकवर करके वापस पाकिस्तान को मिलेगा। लेकिन उससे मुतज़ाद ही होता रहा और हर दौर में नैब को अपने सियासी मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। इसके ऊपर जो रद्द अमल आया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में चेयरमैन नैब के कंडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद करती रही और आज भी हमने देखा कि एक तज़ाद पाया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चेयरमैन नैब को लेकर। वो ऐसे कि फवाद चौधरी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि नैब में जो मुदाखलत की जाती थी उसको कम करने के लिए या उस मुदाखलत का जो प्रेशर था उसको न लेने की वजह से आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफ़ा दे दिया, जबकि जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है उनका कहना इससे मुख्तलिफ है। उन्होंने खैर मकदम किया है कि आफ्ताब सुल्तान चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बहुत सारे मुकदमात कायम करने वाले थे, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ये समझते हैं कि वो उनके ख़िलाफ़ मुकदमात करने वाले थे, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सामना चेयरमैन नैब की मौजूदगी में हो सकता था। चूँकि मतलूबा नताइज जो हैं वो जावेद इकबाल की सूरत में तो इमरान खान शायद उससे राज़ी हो सके, लेकिन कोई एक ऐसा ऑनेस्ट ऑफिसर जो कि आइन की बालादस्ती की बात करता है, जो कि रूल ऑफ लॉ की बात करता है, जो कि इस बात पे यकीन रखता है कि जो अदारे हैं वो आज़ाद होने चाहिए, वो पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात को सूट नहीं करता। हुकूमत के ऊपर आफ्ताब सुल्तान के इस जो इस्तीफ़ा है इसके बाद एक बहुत बड़ा प्रेशर डेवलप हो गया है, चूँकि वो तमाम ब्यूरोक्रेट्स, वो तमाम ऑफिसर्स जो पाकिस्तान में जिनकी रेप्यूट अच्छी है, आफ्ताब सुल्तान तो आज सामने आ गए कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन खबरें ये भी हैं कि बहुत सारे और ऑफिसरान भी ऐसे हैं जो कि इस मौजूदा हुकूमत के साथ काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। जो नए नाम सामने आ रहे हैं वो जो इस वक्त सामने आ रहे हैं वो साबिक DGFIA बशीर मेमन का नाम सामने आ रहा है और इरफान इलाई का नाम सामने आ रहा है और आजम सुलेमान का नाम सामने आ रहा है। ये इन तीनों नामों के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर जो हैं वो आपस में मुशावरत करके किसी एक नाम को फाइनल करेंगे और उसको DG नैब लगा दिया जाएगा। और ख्याल ये किया जाता है कि जो इसमें चांसेस हैं वो सबसे ज्यादा बशीर मेमन के हैं। माजी में हमने देखा कि जब बशीर मेमन DGFIA थे तो उनके जो मामलात थे वो इमरान खान के साथ कोई बहुत ज्यादा खुशगवार ताल्लुकात अस्तवार नहीं हुए थे, और बाद अज़ां जब बशीर मेमन मुतअद्दिद दफ़ा मीडिया पे आए तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इमरान खान उनको प्रेशराइज करते थे कि वो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ और बाकी जो उनके सियासी मुखालिफिन हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ करें, उनके खिलाफ मुकदमात बनाएं। सो इसलिए मंजूर नज़र समझे जाते हैं बशीर मेमन इस वक्त भी कि शायद उनके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं और वो मतलूबा नताइज जो कि मौजूदा हुकूमत
हासिल करना चाहती है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाना है, वो शायद उनसे हासिल हो सकें। अब देखना यह है कि इस वक्त जो ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि तीनों जो नाम चल रहे हैं इनमें से मोस्ट फेवरेट बशीर मेमन को समझा जा रहा है। पैगाम रसानियों का जो सिलसिला है वो चल रहा है और अब देखना यह है कि डीजी नैब का ये कुर्रा फाल किसके नाम निकलता है। आज की जो अहम डेवलपमेंट थी वो यही थी और इसके साथ साथ जो फवाद चौधरी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई जिसमें उन्होंने डीजी नैब का जिक्र भी किया और साथ साथ जो सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन की तारीख का अनाउंस किया गया है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब पर, उस पर भी फवाद चौधरी ने खुलकर तबसरा किया। कल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल भरो तहरीक का आगाज़ करेगी, उसकी स्ट्रेटेजी और प्लान के हवाले से भी फवाद चौधरी ने एक मुदल्लल गुफ्तगू की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को आवाम के सामने रखा। आज तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर।